अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, ये मेरा लेक्चर नंबर 25 है। मंगल का दिन है, 19 तारीख है। जुमा चहारों के बच्चे हकायत सादी का जो बुक वर्क है वो हम करेंगे। सफ़ा नंबर 115 निकाले सब बच्चे। इसमें निस्बती किसी इसम का नाम जब किसी के साथ हिस्सा बनाया जाता है तो उसका छोटी ये लगा दी जाती है। शेख सादी शिराज शहर से निस्बत से शहराजी कहलाए। कवायद में ऐसे नाम को इसमें निस्बती कहा जाता है कि जिसके साथ छोटी ये लगाई जाती है जो किसी जगह से ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है। जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, लाहौर से लाहौरी। इसी तरह ये अब अपने निस्बती बनाने हैं। पहाड़ से पहाड़ी, शहर से शहरी, ईरान से ईरानी, जंगल से जंगली, मुल्तान से मुल्तानी, मुल्क से मुल्की, देहात से देहाती, चीन से चीनी, समंदर से समंदरी, मिस्र से मिस्री। अब जुमले की दो अक़साम होती हैं। एक सादा अक़साम होती है, उसे वो मुफ़रद जुमला कहते हैं, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा जुमले हों उसको मुरक्कब जुमला कहते हैं। जैसे जुमले दो किस्म के होते हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। अपना सबक याद कर रहा हूँ, ये मुफ़रद है, एक जुमला है सिर्फ। मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा इम्तिहान है, एक मुरक्कब जुमला है। इसमें दो जुमले आगे। पहले उसने बताया कि मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, कौन सा सबक, किस वजह से, कि मेरा इम्तिहान है, मेरा टेस्ट है। ठीक है, इसको मुरक्कब जुमला कहेंगे। ये वाले को जो जिसमें दो जुमले शामिल हैं, ये मुरक्कब जुमला है। और ये सिंपल जो है, मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, ये मुफ़रद जुमला है। ठीक है, अब इन जुमलों के लिए हमें बीच में कुछ अल्फाज लगाने पड़ते हैं। उन अल्फाज को हम हरूफ जार कहते हैं। मुफ़रद जुमले को एक जुमले को मुफ़रद जुमला एक जुमले को कहते हैं, और मुरक्कब जुमला दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनते हैं। दो जुमलों को मिलाने के लिए इनके दरमियान हरूफ जार इस्तेमाल किए जाते हैं, और के, लेकिन, या, वरना, अगर, मगर, इसलिए। ये लफ्ज़ हैं जो हरूफ जार है। इसके अलावा भी होते हैं हरूफ जार, वो इस वक्त आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, दिए गए जुमलों को मिलाने के लिए इनके दरमियान मुनासिब हरूफ जार लगाए जाते हैं। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। अब ये दो जुमले जोड़े गए हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। ये वाला तो बहुत हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में। मैंने बाजार से बल्ला और मेरी बहन ने अपने लिए गुड़िया खरीदी। मुझे भूख लग रही थी इसलिए केला खा रहा हूँ। मैंने उसे रोका था लेकिन वो बात ना आया। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मेरे साथ खेलो, यानी अगर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है तो मेरे साथ खेलो। खिलाड़ी ने कोशिश की तो मगर मुकाबला हार गए। कोशिश खिलाड़ी ने की लेकिन मुकाबला हार गए, मगर मुकाबला हार गए। आज या कल हम नानी के घर जाएंगे। आज या कल दोनों के दरमियान दो जुमलों को जोड़ने के लिए, दो बातों को जोड़ने के लिए किया गया। अब हमने नया टॉपिक पढ़ने हैं, असल दौलत। इसमें ऑरेंज में अंडरलाइन इसके इमला के वर्ड्स हैं जो मैं बाद में बोल भी दूंगी आप लोगों के लिए। असल दौलत, इंसान की असल दौलत क्या है? एक एक्ट का खेल, यानी एक सीन में ही मुकम्मल ड्रामा ख़त्म हो जाता है। किरदार अहमद, एक जवान मगर बहुत गरीब आदमी। नेक बुजुर्ग, एक बूढ़ा और समझदार शख्स। मंजर क्या है? अहमद अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने बैठा है। इसके कपड़े भी फटे पुराने हैं। वो चेहरे से भूखा और बेहद परेशान दिखाई दे रहा है। एक लंबी और सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग यहाँ से गुजरते हैं।
बुजुर्ग का लिबास सादा मगर साफ सुथरा है। हाथ में तस्बीह मुश्किल लफ्ज़ है ना, अंडरलाइन किया हुआ मैंने, और इस पर अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, यानी तस्बीह पढ़ रहे हैं। अहमद को देखकर रुकते हैं और इसके करीब बैठकर इससे मुखातिब होते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं। बुजुर्ग हमदर्दी से, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान दिखाई देते हो। हमदर्दी से, प्यार से बात कर रहे हैं उनसे कि तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या वजह है। अहमद सर्द आह भर के, क्या पूछते हैं बाबा, बहुत परेशान हूँ। 2 दिन से घर में कुछ खाने को नहीं है, यानी 2 दिन से मैं भूखा हूँ और हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बुजुर्ग जेब से एक सेब निकालकर अहमद को बुजुर्ग जेब से एक सेब निकालकर अहमद को देते हुए, ये लो खाओ, अपनी हालत बयान करो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अहमद दांत से सेब काट कर खाते हुए, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, देखिए मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके हैं, और ये झोपड़ी देखिए कैसी टूटी फूटी है, अगर बारिश हो जाए तो जगह जगह से पानी टपकता है, यानी पानी नीचे आता है, गिरता है ज़मीन पर। बुजुर्ग कुछ सोचकर, मगर तुम तो बहुत दौलतमंद हो। अब बुजुर्ग एक ख़ास एंगल से बात कर रहे हैं। अहमद हैरत से, क्यों मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी हालत देखकर और मेरे हालात सुनकर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ। कहाँ है दौलत, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती। कहाँ है वो दौलत, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती। जिस दौलत का आप जिक्र कर रहे हैं वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, मैं गलत नहीं कह रहा, तुम वाकई दौलतमंद हो। अहमद गुस्से से हाथ जोड़कर, जाओ बाबा अपना काम करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बुजुर्ग अच्छा चलो एक सौदा कर लेते हैं, यानी एक डील कर लेते हैं। तुम ऐसा करो कि अपनी आंखें मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपया ले लो। अहमद हैरत से, आंखें दे दूँ तो देखूँगा कैसे, ये कैसा अजीब सौदा है, यानी ये कैसा डील है। अब मैं इसके इब्ला के अल्फाज बोल रही हूँ, नेक्स्ट जो लाइन पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो फिर आपको ये आसानी होगी। एक्ट, मंजर, झोंपड़ी, फटे पुराने, तस्बीह, मुखातिब, जेब, टपकता, सौदा, अजीब, शफकत, उल्टी सीधी, मोहताज, पेशकश, 9-2-11, बदतमीजी, खो बैठे, नेमतों, ज़ाया, काहिली, गिला, यूनस, आँखें, शाने थपके, गूंजता, ढूंढ। ये तमाम मुश्किल अल्फाज हैं जो मैंने रीड आउट कर लिए हैं। आप लोग ये इमला आपने तैयार करनी है। चैप्टर की इमला से मुराद ये होती है कि आप चैप्टर में से वर्ड्स जो आपको नहीं लिखने आते वो भी प्रैक्टिस किया करें। अल्लाह हाफिज़।